आप सबके बहुत सारे सवाल होते हैं कि जैसे मीडिया रिपोर्टिंग होती है किसी केस में या पीआर होता है, अच्छी प्रेस होती है या गंदी प्रेस होती है, उसका कोर्ट केस पे क्या असर होता है। और ये सवाल इसलिए आए क्योंकि जो आर्यन खान केस है बहुत प्रसिद्ध केस हो चुका है और रिपोर्टिंग आनी शुरू हो गई है। विल वर्क फॉर पुअर शन रॉन्ग पाथ, ये रिपब्लिक ने रिपोर्ट की और यही बात और भी चैनल्स ने किया है। आर्यन खान वाउज टू वर्क फॉर पुअर, शन रॉन्ग पाथ ड्यूरिंग काउंसलिंग इन प्रिजन। तो आप में से बहुत लोग पूछ रहे हैं कि जो ये पीआर होता है इसका कोर्ट केस में कितना प्रभाव पड़ता है, कितना असर होता है, फायदा होता है, नुकसान होता है, लोग क्यों करते हैं। तो पहले दो तीन बातें बताता हूँ क्योंकि एक फिलोसफिकल बात भी है और कानूनी बात भी है। 1 लाख 2 लाख केसेस होते हैं हमारे देश में सिविल क्रिमिनल हर साल में। उसमें से चर्चित या फेमस केस या इनफेमस केस कितने होते हैं? मेरा नहीं ख्याल 50 भी होते हैं। आप अगर याद करेंगे 1 जनवरी 2021 से आज अपन अक्टूबर में आ गए हैं, 2 महीने में साल खत्म हो जाएगा। कितने केसेस हैं जो आपको याद है? सो लाखों केसेस में मेरे ख्याल से, और हर प्रदेश में अलग होते हैं, सेशंस कोर्ट में अलग, लोअर कोर्ट में अलग, हाई कोर्ट में अलग, सुप्रीम कोर्ट में अलग, ट्रिब्यूनल, बहुत सारे फोरम्स में केसेस होते हैं। कितने केसेस हैं जो आपको जिसपे मीडिया रिपोर्टिंग बहुत बड़े स्तर पे होती है? बहुत कम केसेस होते हैं। 50 केस कर लीजिए साल में, 100 केस कर लीजिए, तो 100 केस अगर लाख केस हों तो उसका परसेंटेज में गिनना भी मुश्किल है, इतनी छोटी परसेंटेज हो जाती है। तो पहले तो ये जानिए कि जो मीडिया कवर्ड केसेस होते हैं वो 0.1% से भी कम केसेस होते हैं। कोई उनका डाटा वाइज बहुत कम है, पर जो होते हैं उनमें क्या होता है उसमें आपको बताता हूं मैं दो चीजें। देखिए, वकीलों का काम तो एक तरह से आसान है। आसान क्यों है? जो एनसीबी के लिए वकील है उनका काम है सारे फैक्ट्स डाल के, उनका एक बेसिक मैंडेट बन जाता है कि व्यक्ति की बेल को अपोज करें, कोई भी केस हो। क्या ये एक जमाना था जब कहते हैं, हमसे बहुत पहले का जमाना था 50-60s में, कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स या कुछ गवर्नमेंट काउंसिल्स थे वो केस बाय केस मूड लेते थे, पर आजकल इनवेरेबली मुझे तो कोई केस याद नहीं जिसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने बेल सपोर्ट की हो। और डिफेंस का काम भी इजी है। उनका काम क्या है कि हमारा क्लाइंट इनोसेंट है, जस्टिस से भागेगा नहीं, मैटर ऑफ ट्रायल है, वो अपना पक्ष रखते हैं। सारा प्रेशर किस पे आता है? ऑनरेबल जज पे, जो मैटर सुनता है। तो अब मैं आपको ये पीआर दिखाता हूँ और आपको समझाना शुरू करता हूँ कि ब्रॉडली क्या होता है। आर्यन खान केस एक एग्जाम्पल है, तो इसको आप सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए। जैसे साल में 10, 20, 50 सेलिब्रिटी केस हो जाते हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो आर्यन खान वाउज टू वर्क फॉर पुअर, शन रॉन्ग पाथ ड्यूरिंग काउंसलिंग इन प्रिजन। जब केस चर्चित होता है तो कुछ लोग उसमें आते हैं बोलने के लिए कि नहीं, ये बहुत गलत हुआ है, ये सेलिब्रिटी है, इसको पनिशमेंट स्ट्रिक्ट मिलनी चाहिए। कुछ लोग आके ये बोलने के लिए आते हैं, और आप वो देख रहे हैं कि एक सेलिब्रिटी है इसलिए इसको फंसाया जा रहा है, इस पे एक्शन लिया जा रहा है, और बहुत तरह की आवाजें आ रही हैं। और डेमोक्रेसी है, सबको अपनी आवाज रखने का हक है और रखना चाहिए भी। इट्स अ डेमोक्रेसी, राइट? आप बोलिए, जरूर बोलिए। मेरा व्यू ये है कि आप सेलिब्रिटी हो या ना हो, जो लोग कहते हैं कि अगर आप फेमस हो तो आपको ज्यादा पनिशमेंट मिलनी चाहिए, मैं उसके हक में कतई नहीं हूँ। हर इंसान के मानव अधिकार हैं, जितना क्राइम है उतनी ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि सेलिब्रिटी है इसलिए टारगेट हो रहा है, वो तो मैं बिल्कुल ही फेवर में नहीं हूँ। क्योंकि मोस्टली अगर आप सेलिब्रिटी होते हैं या बड़े व्यक्ति होते हैं, आप पे केस बहुत रेयर होता है, क्योंकि प्रभावशाली लोग अपना प्रभाव दिखा पाते हैं। और ये अगेन इसकी बात नहीं है, किसी भी प्रभावशाली बड़े व्यक्ति की बात हो, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हो, बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट हो, बहुत बड़ा इस लेवल का जो लोग है जो प्रभाव कर पाते हैं, वो किसी के लिए भी ट्रू है। तो अगर आप सेलिब्रिटी हैं इसका मतलब ये नहीं है आपकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, और अगर आप सेलिब्रिटी हैं तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता किसी भी सभ्य समाज में कि आपको एडिशनल पनिशमेंट दी जाए। पर पीआर का क्या रोल है जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं इसको दो तरह देखता हूँ। कि हमारे यहाँ पे प्रोफेशनल जजेस हैं। प्रोफेशनल जजेस मीन्स एक जूरी ट्रायल नहीं है, तो जजेस पे बहुत बहुत कम असर पड़ता है और ना मात्र के बराबर असर पड़ता है, क्योंकि वो रोज बीसियों केस देखते हैं। कई देशों में जूरी ट्रायल्स होते हैं। आपको पता है जूरी ट्रायल क्या होते हैं? जहाँ पे नॉन प्रोफेशनल, जिसको आप बोल सकते हैं, या लेमैन है, समाज से उठ के जो लोग आते हैं, वो डिसाइड करते हैं।
तो कई बारी बहुत बड़े केसेस में उनको आपने देखा भी होगा, ट्रायल्स के बारे में सुना भी होगा, उनके ऊपर मीडिया का असर पड़ जाता है। प्रोफेशनल जजेस इन द सेंस जो वकील से जज होते हैं, अब्रॉड भी होते हैं, पर डिसाइड जूरी कर रही होती है। यहाँ पे जूरी ट्रायल नहीं है, यहाँ पे एक ऑनरेबल जज सुनते हैं, और वो बहुत बारी ये हाई प्रोफाइल केसेस देख चुके होते हैं, स्पेशली जो उन जुरिस्डिक्शंस में या उन रीजन्स में होते हैं जहाँ पे हर व्यक्ति हाई प्रोफाइल है उस एरिया में, तो वो बहुत बारी देख चुके होते हैं। दिल्ली में कुछ कोर्ट्स हैं, वो सारे कोर्ट्स ही एमपी एमएलए के लिए हैं, तो जजेस इतने एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए जो भी पूछते हैं, ना इसका कुछ खास प्लस होता है, ना कुछ इसका माइनस होता है। जजेस लॉ के हिसाब से डिसाइड करते हैं और करेंगे। पर मीडिया के अंदर कुछ लोग चिढ़ते हैं कि ऐसी न्यूज क्यों आ रही है। मैं नहीं, मीडिया है, हर तरह का पक्ष दिखाती है। ऐसी ऐसी भी न्यूज देख ली है मैंने कि वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या उनकी हालत है, वो क्या बिस्किट खा रहे हैं या खाना खा रहे हैं, वो भी फ्रीडम है, वो भी एक डिस्कशन पॉइंट है, करें। उसका भी अगेन कोर्ट से कोई लेना देना नहीं होता। तो 20 को जो महत्वपूर्ण दिन है, लॉ के हिसाब से ऑनरेबल कोर्ट फैसला करेगा कि बेल बनती है या जेल में रहना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट बात आप जान लीजिए कि अगर बेल नहीं होती तो फिर वो हाई कोर्ट जाती है, और उसमें फिर बहुत समय लगेगा। और अगर कोर्ट को लगता है कि बेल का केस है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, ये कारण, मैं आपको दोनों बहसें बताया, मैं रिपीट नहीं कर रहा, मैंने दोनों साइड की बहस सुनाई है, तो हो जाएगी। तो 20 तक देखते हैं क्या होता है इस केस में, जो भी होगा उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है।